हेलो दोस्तों, आज आप सभी को माहिराज एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म समझना, ठीक है, इसी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। फिर 3 सेट में है। चलिए हम लोग इसका सेट लगाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% गारंटी के साथ कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, ठीक ना। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी बोले सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपस में मिलकर के, तो लवण बनाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना आपका है Ca इंटू OH2, ऑप्शन नंबर ए Ca इंटू OH2। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो आपका निम्न में NaCl भस्म नहीं है। ये NaCl क्या है, नमक है, NaCl क्या है, नमक है, भस्म नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है ना। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, तो निम्नलिखित यौगिक में आपका अम्ल है H2SO4, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ये क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचकांक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचकांक है, तो ये आपका है हल्दी, क्या है भाई, तो हल्दी, ऑप्शन नंबर ए, ये प्राकृतिक सूचकांक है, ठीक ना, सूचक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड है और ई कौन है, तो अम्लीय है, अधातु के ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, यानी निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, ऑप्शन क्या है SO2, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा ऑप्शन है P2O25 O5 और चौथा ऑप्शन है Na2O, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका, तो Na2O, ऑप्शन नंबर डी Na2O, ठीक है, यानी Na2O यही आपका क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, यानी जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस निकलती है, ठीक ना। तो ये आपका गैस निकलता है कौन सा, हाइड्रोजन H2, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन निकलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो क्या होता है कि ये खली चूना का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए खली चूना का होता है Ca इंटू HCO3 होल टू दी पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए Ca इंटू HCO3 और होल के पावर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10 नंबर कह रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखता है,
ठीक है। तो कौन सा रंग दिखेगा भैया मेरे, तो ये हरा रंग दिखेगा। कौन सा रंग दिखेगा, हरा रंग दिखेगा। कब दिखेगा, तो जब प्रखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचकांक कुछ बूंदे मिलता है तो ये रंग हो जाता है कि कौन सा, हरा रंग हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर कह रहा है कि जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीयता होता है और न क्षारीय। इस विलयन का रंग होता है, कैसा होता है भैया, तो इस विलयन का रंग होता है बैगनी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NaOH है, क्या है NaOH, तो NaOH आपका है क्षार, क्या है भैया, क्षार। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोनेट में जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का जब घोल मिलाया जाता है तो घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाता है पीला, ठीक ना। कैसा हो जाता है, पीला। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादन बनता है, कौन सा उत्पादन बनता है भैया, तो ये उत्पादन बनाता है Na2ZNO2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी ZNO2 प्लस H2, ठीक है ना, ये उत्पाद बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, ठीक ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे नीला हो जाता है। कब होता है नीला भैया, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है ना, जिसे निकाला जाता है, जिससे निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तो ये आपका निकाला जाता है लाइकेन निकाला जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है तो लाइकेन निकाला जाता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, यानी जल में जो भस्म घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्षार। क्या कहा जाता है भैया, क्षार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। मैंने मिथाइल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कौन सा क्षारक अम्ल है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये क्षारक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्षारक अम्ल। किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, है ना। करे कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल यानी बैटरी में जो तेजाब डाला जाता है उसका जो अम्ल है वो क्या है, क्या डाला जाता है, सांद्र H2SO4 डाला जाता है। क्या डाला जाता है, सांद्र H2SO4। ऑप्शन नंबर सी, है ना, सांद्र H2SO4। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, लौंग तेल जो है किस प्रकार सूचक है, 20 नंबर का, ठीक ना। तो ये आपका है, क्या है, गंधीय। ऑप्शन नंबर सी, गंधीय, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा का सेट लगाएंगे, यानी अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है इसलिए इसमें आप लोग इसको, है ना, स्किप नहीं करिएगा, जितना हो सके आप इसको
आप लिख करके याद कर जाइए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको लिख करके याद कर जाइए, ठीक ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान है। कितना है भैया घोल का पीएच मान? तो मात्र कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? तो मात्र 2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है भैया? तो ये होता है 5.6 से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया किसमें? सिरका में। तो ये गंध का अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध का अम्ल, हाँ। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक ना, गंध का अम्ल। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कौन सा? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? तो ये पाया जाता है आपका मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर, मधुमक्खी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो ये अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है, वही मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए मिथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? किसके कारण होता है वर्षा अम्ल होता है? तो SO2 के कारण होता है। किसके कारण होता है? SO2, ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है ना, बी आंसर है। कह रहे कि टूथपेस्ट कैसा होता है? जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है भैया, ठीक है, क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, हमारे हिसाब से 7 होता है, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कितना होता है। सॉरी, 7 पर तो उदासीन होता है ना, 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। 7 से कम रहता है तब ये जाके अम्लीय विलयन होता है, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा, 7 से कम, ठीक ना, बी आंसर होगा 7 से कम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ना 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। चलिए हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच होता है? मतलब पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? कौन सा? हमारा शरीर, ठीक है ना। तो ये कार्य करता है 7 से लेकर के 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी 7 से लेकर 7.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा क्या होगा भैया? पीएच इसका, तो इसका पीएच होगा 10। क्या होगा भैया? 10 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। कहता है निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो ये आपका होगा, कौन सा होगा? तो H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है, HCl ये भी प्रबल अम्ल है, और HN3 ये भी प्रबल अम्ल है, यानी इसका आंसर होगा ये इनमें सभी, है ना, ये तीनों आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कह रहे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, किसी भी विलयन का उदासीन पीएच मान होता है, कितना होता है उदासीन? तो 7 होता है, ठीक ना, याद रखिएगा कितना होता है? तो ये 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है ना, क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है ना। तो 7 से जब बेसी होता है, आपको पहले ही बताया कि जब 7 से बेसी होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। 7 से कम अम्लीय हो जाता है और 7 रहता है तो उदासीन हो जाता है। तो 7 से बेसी देखिए कौन सा है, 7 से बेसी क्या है, 13 है। तो ये 13 क्या हो जाएगा, क्षारीय मान हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है, कितना होता है भैया, ज़रा कमेंट्स भी करिए। तो ये होता है आपका 10.5 यानी 10.5 है ना, डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ये होता है कितना वाला होता है भैया, तो ये होता है एक वाला, यानी ए आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वाह, दही में एकदम VVI है। दही में कौन सा, तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आप लोग देखिएगा जब दही चूड़ा खा लेता है आदमी तो मतलब भगमोइनी आ जाता है, यानी आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब तीसरा सेट है ना, दूसरा चैप्टर के तीसरा सेट है लवण के संबंध में अधिक जानकारी, यानी लवण के संबंध में अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। चलिए तो पहिलका का आंसर लगाते हैं। इसमें भी 17 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है ना। तो ये आपका होता है क्या, CaSO4 × 1/2H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दूसरा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कपड़ा धोने वाला रासायनिक सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 × 10H2O, ठीक। चलिए तीसरा देखते हैं कि निम्न में कौन लवण है, लवण देखना है, निम्न में कौन लवण है, एकदम VVI क्वेश्चन है, ये तो परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक ना। निम्न में कौन लवण है, तो ये आपका K2SO4 है। कौन है, K2SO4, यानी ऑप्शन नंबर सी। चौथा कह रहा है क्वेश्चन कि किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी किस रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर का रहा है 5 नंबर कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3, यानी सी ऑप्शन सही है, CaCO3, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भैया मेरे, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। क्या है, CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, नीला थोथा, कौन सा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है भैया मेरे, CuSO4 × 5H2O। क्या है भैया, CuSO4 × 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताए। चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता है ना, क्या है ये बताया है शायद नेक्स्ट अगले वीडियो में। कौन क्या है, C12H22O11, यानी
क्या है C12H22 और O11, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कर निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी, ये विजातीय यौगिक है। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार, ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? मतलब इस 4 को आपको रासायनिक सूत्र दिया है, इस चारों में से कौन सही है? ठीक है, तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी बेकिंग मतलब खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र है NaHO3, ठीक ना, नहीं, ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो विजातीय यौगिक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, कह रहे कि शल्य चिकित्सा में, किसमें भैया? तो शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो क्या है भैया? तो ये तो सबको पता है, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोने वाला सोडा से थोड़ी हड्डी जोड़ा जाता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है तभी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलता है, और खाने वाला सोडा से थोड़ी होता है, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कह रहा है कि आयोडीन, क्या कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। कौन है आयोडीन युक्त नमक? कौन है भैया आयोडीन युक्त नमक? तो ये आपका है NaCl+Ki, ठीक है, और NaCl+KiO3, यानी आपका सही आंसर दोनों होगा, NaCl+Ki, NaCl+KiO3, यानी ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों होगा। ठीक ना, सी राइट आंसर होगा, यानी NaCl+Ki, NaCl+KiO3, ठीक ना, सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, अर्ध हाइड्रोजन। ओके, चलिए आपका ये दूसरा पार्ट के केमिस्ट्री का 54 क्वेश्चन आपका लगभग नहीं 54 क्वेश्चन हो गया। और इसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इस क्वेश्चन का फ़ायदा पहुंच सके। और लाइक, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट्स करके बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।